आज तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ कि हम किस तरीके से अपने बच्चे को ट्रेंड करें एक पॉजिटिव फ्यूचर के लिए। तो द डिफरेंस यू नीड टू कैच, आई एम टेलिंग अ पॉजिटिव फ्यूचर। तो एक कामयाब इंसान होना तो एक जगह पर मैं कहती हूँ कि एक अपना आप में एक बड़ी मेहनत का काम होता है, और इसी के साथ साथ अगर हम अपने बच्चे को एक पॉजिटिव सक्सेसफुल पर्सन बनाने में सक्सेस हो जाएं तो मैं कहती हूँ ये इस दुनिया का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा एक पेरेंट्स के लिए। तो हमको चाहिए कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम इस चीज़ पर फोकस रखें कि हम उसको एक ऐसा फैमिली इन्वायरमेंट दे रहे हैं जिसमें उसको वो सब चीज़ें मिल रही हैं जो कि एक बच्चे के मेंटली प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो कई बार ये हो जाता है कि पेरेंट्स के आपस में ही रिलेशंस सही नहीं हैं, तो उस वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं बच्चे को। और जिस वे में उसका माइंड, पर्सनैलिटी और उसका एटीट्यूड, बिहेव होना चाहिए, वो कई वजहों से नहीं हो पाता। कई बच्चे बहुत ही शांत और बहुत ही मतलब वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं होते, चुप रहते हैं और बहुत डिफरेंट डिफरेंट एटीट्यूड रखते हैं, जिससे ईजिली कैन गेस कि वो अंदर से फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं है। तो हमको उन्हीं को सुधारना है। तो एक अच्छे बच्चे के विकास में कह लूँ, इसके लिए ज़रूरी है पहली चीज़ कि पेरेंट्स के अपने रिलेशंस एक दूसरे के साथ अच्छे होने चाहिए, लविंग होनी चाहिए, केयरिंग होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए एक दूसरे का। क्योंकि एक चिल्ड्रन पूरे टाइम अगर किसी चीज़ को देखता है तो वो उसके पेरेंट्स ही होते हैं जो उसके सामने होते हैं, और पेरेंट्स ही अगर उस वे में ना हो, लाइक many kinds of issues they have in their relations, so definitely it will not work, it will bad for children's। so focus दें इस चीज़ के ऊपर कि आपके अपने रिलेशंस अच्छे हों। बच्चा ये देखे अपने पेरेंट्स के अंदर कि उनमें कितनी अंडरस्टैंडिंग है, फ्लेक्सिबिलिटी है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, और आफ्टर दैट दे लव मी अलॉट। इफ़ ये फीलिंग अगर उसके अंदर है, आ जाए, तो मैं कहती हूँ सीधा सा उसका माइंड एक पॉजिटिव वे की तरफ जाने लगेगा, वो खुश रहेगा और अच्छी अच्छी चीज़ें इन्वॉल्व होगा। कई बार कुछ गलत बैड हैबिट्स होती हैं चिल्ड्रंस को कि नहीं सुनना किसी को, और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स कह सकते हैं बच्चों में दिखाई देती है स्टार्टिंग पीरियड में, जब वो 6 से लेकर 10 साल तक के बीच के अंदर होते हैं। तो उनको ज़्यादा नज़रअंदाज ना करें आप। आपको ये सोचना चाहिए कि अगर हम इसे आज सुधारेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि कोई नहीं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अपना आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, इट्स ओके, इट्स एक्सेप्टेबल, बट ये ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर आपको लगता है कि उसको किसी चीज़ में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, यू हैव टू स्टार्ट नाउ। पूरे टाइम आप ये कोशिश करें कि आपका बच्चा, यहाँ बात फोर्स करने की नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ बात इतनी है कि आप उसको इस वे में तैयार करें, इस वे में उसका माइंड सेट करें कि उसको ये फील ना हो कि उसके साथ कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है।
मीन्स वो जब भी कुछ करे तो वो अपनी मर्ज़ी से करे। उसको इस तरीके की गाइडलाइन दें आप और उसको बताएं कि आप यहाँ गलत हो और आपको इस पर काम करना पड़ेगा। मतलब गलत करता है तो भी आपको उसको बहुत ही प्यार से और उसको रिस्पेक्ट से समझाएं, और आफ्टर उसको समझाने के बाद ये डिसीजन आप उसके ऊपर ही छोड़ दें कि भाई आप खुद इतने समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, तो आप खुद भी चूज़ कर सकते हो कि क्या सही है और क्या गलत। क्योंकि कहीं अगर आप उसको ज़बरदस्त फोर्स करोगे किसी चीज़ के लिए तो वो फिर वो एग्रेसिव हो जाते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा ज़ोर प्रेशर करने का भी रिज़ल्ट अपोजिट ही आता है। तो कोशिश करें आपको अपने बच्चे को चलाना है अपने ही वे में, लेकिन बहुत ही प्यार से, बहुत ही अपना थोड़ा सा दिमाग यूज़ करें उस चीज़ के लिए कि कुछ, मतलब एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको कि उसको पहले तो आप समझाएं। मान लीजिए अगर वो कहे कि मुझे टीवी देखना है, ठीक है, तो आप उसको बोले ओके टेक इट दिस रिमोट, बट ये क्या सही है इतना ज़्यादा टीवी देखना और अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देना। क्योंकि देखो टीवी देखने से क्या होता है, टीवी देखने से बहुत ज़्यादा तुम हैप्पी हो जाओगे, लेकिन इफ़ यू वांट टू रियली फील हैप्पी यू हैव टू बी फोकस एवरीथिंग, लाइक योर एजुकेशन, लाइक योर पेरेंट्स, लाइक आपके डैडी आए हैं तो आपको उनसे भी बात करनी चाहिए ना। तो देख लो भाई, तुम्हें जो सही लगता है। भाई खुद बहुत इंटेलिजेंट हो आप, तो टीवी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके डैडी, क्योंकि वो पूरा दिन कितना हार्ड वर्क करते हैं आपके लिए। तो जब भी आप ये उसको समझाने के बाद डिसीजन लेने का प्रोसीजर उसके ऊपर छोड़ देंगे ना, तो वो ऑब्वियसली वही चूज़ करेगा जो आप एक्चुअली उससे चाहते थे कि वो करे। लेकिन जब भी आप उसे ज़ोर ज़बरदस्ती से ये चाहेंगे कि वो कर ले जो आप चाह रहे हैं, तो हो सकता है वो कर भी ले, लेकिन तब तक ही वो हो पाएगा जब तक आप उसके सामने हो। जैसे ही आप उसके सामने नहीं होगे वो उसको नहीं करेगा, उल्टा वो ये सारी चीज़ें करने की हैबिट बना लेगा। मतलब सामने से आपको वो दिखाएगा जो आप देखना चाहते हो, पीछे से वो वही करेगा जो उसका मन बनता है। तो अगर कई बार वो गलत चीज़ें भी करता है तो आपको इस बात का कॉन्फिडेंस दिलाना है अपने बच्चे को कि कोई नहीं, सारी चीज़ें तो सब लोग सही नहीं करते, ये आपको भी पता है, और हर बंदा ये जानता है कि 100 आउट ऑफ 100 कोई नहीं होता, सब में कुछ माइनस और कुछ प्लस पॉइंट होते हैं। तो ऐसे ही किड्स हैं। किड्स एक्चुअली क्या है, किड्स एक सिर्फ एज को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया हुआ वर्ड्स है, अदरवाइज वो एक ह्यूमन बीइंग ही है जिसके अंदर एक दिमाग है, बॉडी के पार्ट्स हैं, बोन्स हैं, एंड एवरीथिंग इज सेम लाइक यू। तो इसलिए उसको उसी वे में लें आप कि एक वो ह्यूमन बीइंग है, उसके पास हर वो एक चीज़ है जो आपके अंदर है, और उसमें इतनी कैपेबिलिटी है। कई लोग सोचते हैं बच्चा है क्या सोचेगा, क्या डिसीजन लेगा किसी चीज़ के बारे में। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी चीज़ के बारे में आप अपने बच्चे के ऊपर छोड़ें तो, और उसका माइंड चेक करें कि आप में वो क्या डिसाइड करेगा। तो मैं बताती हूँ आपको, ये तो मेरा खुद का एक एग्जांपल लिया हुआ है। व्हेनेवर जहाँ मुझे ज़रूरत भी नहीं होती फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स पे, मेरा बेटा है 8 इयर्स ओल्ड, सो मैं उसको जानबूझकर इस तरीके के अपने पर्सनल इश्यूज़, नॉट एवरीथिंग ऑल इश्यूज़ ऑफ माई लाइफ बट सम लाइट हार्टेड इश्यूज़ आई विल डिस्कस with him, and I will expect that he will decide something for me। तो आप यकीन माने वो वही चूज़ करता है मेरे लिए जो मैं खुद, मतलब एक बड़ा ह्यूमन बीइंग अपने लिए चूज़ करेगा। क्योंकि सही गलत को समझना और उसको जस्टिफाई करना ये सबके अंदर होता है, सबको इतना माइंड एबिलिटी है कि वो उसको जज कर ले। तो पूरे टाइम ये भी ना करें आपके बस पुच्चू पुच्चू लगे रहें बच्चे के पीछे, उसे बच्चा ही बना रहने दें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, इतना ज़्यादा कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि वो, मतलब मेरे लिए प्रॉपर वर्ड नहीं है अभी मुझे दिमाग में आ रहा है इस चीज़ के लिए, मतलब अब बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे के पीछे लगे रहना, वो खा रहा है, वो पी रहा है, वो लेट रहा है, वो सो रहा है, मतलब यू जस्ट लाइक ट्रीट हिम अ रोबोट। उसको छोड़ दें, उसको खाने दें, उसको जो वो करना चाहता है वो करने दें, और जहाँ उसे आपके सपोर्ट की ज़रूरत पड़े वो उसे दें। क्योंकि मेरा यहाँ ये कहने का मतलब नहीं है कि आप उसको छोड़ के कहीं भी भूल जाएं, नो।
I'm only telling to you कि उसको इस वे में लेकर चलें कि उसमें इतनी फ्रीडम हो कि हाँ भाई मैं सही और गलत ले सकता हूँ, और इसके अलावा जहाँ उसको ज़रूरत है आपकी हेल्प की हेल्प दें, जहाँ उसको आपकी ज़रूरत नहीं है चाहिए उसको हेल्प तो ना दें। बट एक स्ट्रॉन्ग बाउंड उसके साथ सबसे पहले आप बना लें कि कुछ भी गलत हो कुछ भी सही हो, ही कैन डिस्कस विद यू। क्योंकि बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है और उसके बाद वो सब चीज़ें वो डेफिनेटली करेगा जिसके लिए आप अलाउ करते हो, और जिसके लिए आप अलाउ नहीं करते लाजिम वो ये सारी चीज़ें करेगा। तो उससे पहले आप ये क्या करें कि ऐसा ही बाउंड क्रिएट कर लें उसके साथ कि अगर वो कुछ गलत भी करे ना तो वो कॉन्फिडेंस के साथ आपसे आकर बोल दे। आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें उनको पता होता है, बच्चे को पता है दिस इज़ रॉन्ग, बट आफ्टर दैट नोइंग दिस दे वांट टू डू दैट। तो करने दें उन्हें, इट्स ओके। और व्हेनेवर वो आपसे कोई अपनी गलत चीज़ बताएं या उसने बताया कि उसने कुछ रॉन्ग थिंग डन किया, तो उस ही सिचुएशंस में आपको उस पर एंग्री नहीं होना, उसको एकदम क्विक रिएक्शन नहीं देना अच्छा या बुरा। बस आप उसकी बात सुन लें और थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करें और उसको ये रियलाइज़ करा दें कि हाँ भाई मैंने एक गलत बात की और वो मैंने अपने डैडी या मम्मा को बोल दी और उन्होंने मुझे अपना निगेटिव रिएक्ट नहीं दिया। लेकिन आफ्टर फ्यू टाइम्स यू जस्ट ट्राई टू कन्विंस हिम, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड हिम दैट क्या वो गलत था, क्या नहीं करना चाहिए था और किस वे में अगर तुम करते तो वो सही हो सकता था। और इस तरीके की चीज़ें अगर आप करोगे तो फिर आगे के लिए आपके लिए ये सारी चीज़ें सही नहीं होंगी। अगर ये इस वे से आप उसको किसी भी गलत चीज़ के लिए बताएंगे तो वो पूरे टाइम आपको सही करें वो गलत करें वो आपको बताएगा, क्योंकि आपने एक ऐसा बाउंड उसके साथ पहले ही बना के रखा हुआ है जिससे उसको ये पूरा भरोसा है कि अगर मैं गलत किया तो भी मेरी मदर या फादर वो मेरे साथ देंगे, और अगर मैं सही करता हूँ तो मुझे अप्रिशिएट करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ये सारी बाउंडिंग हम ना बनाएं अपने बच्चे के साथ तो बहुत सारी चीज़ें गलत कर गुजर जाता है। रिसेंटली आई हैड वन इंसिडेंस विद मी दैट माई सन डन समथिंग रॉन्ग, तो आई जस्ट लिसन him very carefully and very calmly. I didn't respond at that time, but after few minutes, after one and more than 1 hour, I sit with him and I talk and I try to convince, I try to give my suggestions to him कि जो आपने किया वो एक्चुअली वो तो सही नहीं था, लेकिन बात ये भी है कि आपने मुझे बताया वो सही है। क्योंकि कई बार बच्चा कुछ गलत चीज़ें कर लेता है और वो आपको ना बताए तो वो आगे जाके बहुत बड़े इश्यूज क्रिएट कर जाते हैं। सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि गलती किस टाइप की थी, तो अगर उसने मुझे अपनी कोई गलत चीज़ बताई तो मैंने उसको रियलाइज़ कराया अगर आपने कुछ गलत किया और आपने मुझे अगर सेम टाइम बता दिया तो एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि मैं उसको सही कर लूँगी। और वो प्रॉब्लम वो गलत हम सही में बदल सकते हैं, लेकिन सही टाइम पर। लेकिन अगर टाइम ही स्पेंड होता गया और गलती हमने छुपा के रख ली और वो बाद में एक ब्लास्ट बन जाए तो ये सही नहीं है ना। तो इसलिए कभी भी कोई भी गलती करो तो आकर बोल दो ताकि हम उसका सल्यूशन कर लें। तो इस तरीके से मैंने उसके दिमाग में ये चीज़ डाल दी कि भैया तुम कुछ भी गलत करते हो या सही करते हो तुम्हारे पास 100% अपॉर्चुनिटी है कि यू हैव टू इंक्लूड मी, यू हैव टू टॉक मी एंड यू हैव टू डिस्कस मी। कोई बुरी चीज़ हुई है तो हम ऑब्वियसली उस पर काम करके उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन सही टाइम पर। ऐसा नहीं कि गलती आज की 2 साल बाद हम उसे सही करने जा रहे तो ऐसा तो नहीं होता ना। मान लीजिए अभी कुछ गड़बड़ हुई हो, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हमको कुछ मतलब जल्द ही सही करनी होती है, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो कल परसों भी करेंगे तो चल जाता है। तो डिपेंड करता है किस टाइप की गलती थी या किस टाइप की मिस्टेक्स थी। तो कंक्लूज़न तो सिर्फ इतना ही है यहाँ पे कि आप अपने बच्चे को सिर्फ ये रियलाइज़ करा दें भाई कि देखो मैं एक अच्छी दोस्त हूँ, मैं आपका एक ऐसा कंपेनियन हूँ जो हर एक वे में तुम्हारे साथ है। और जब ये फीलिंग आप अपने बच्चे को दे देंगे ना डेफिनेटली इट विल मतलब आप ये इमेजिन नहीं कर सकते कि वो उसके लिए कितनी बड़ी पॉजिटिविटी का ज़रिया बन जाएगा।
तो ट्राई करें इस पे। तो पहला आपने अपने घर का एटमॉस्फेयर सुधारा, अपने रिलेशंस अपने बच्चे के लिए अच्छे किए। दूसरा आपने आपने उसको ये समझाया कि आप उसके साथ हो, आप उसका बहुत पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग पार्ट हो जो हमेशा उसके साथ चलने वाला है। तो मैं कहती हूँ अगर ये पॉजिटिविटी उसके लिए हो, उसके दिमाग में एक बार सेट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो हैप्पी रहेगा और अपने लिए अच्छे से अच्छे चीज़ों की डिसीजन लेगा। साथ ही साथ उसे मैनर्स भी सिखाते रहें। मैनर्स, क्योंकि मैनर्स आज हम ये कह के छोड़ सकते हैं कि वो बच्चा है, लेकिन यही मैनर्स उसे धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे ले जाएंगे और हमको पता भी नहीं लगेगा एक्चुअली। क्योंकि कई बार हम कहते हैं बच्चा ही तो है, लेकिन सामने वाले कहता है अभी क्या बच्चा है, अभी तो 8 साल का हो गया, अभी क्या बच्चा ही रहने वाला है ज़िंदगी भर। तो वही है, पेरेंट्स के लिए तो अपना बच्चा एक बच्चा ही होता है। अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से जज करेंगे तो हम उसको जज करें। लोगों का काम है जज करना, अच्छी बात है, जज करते हैं तभी तो हमें हमारे अच्छी और बुरी चीज़ों का पता लगता है। और अगर हम गुड ह्यूमन बीइंग हैं तो हमें उस पर काम करना चाहिए डेफिनेटली। ये नहीं कि उसने बोल दिया भाई बस मुंह बना दिया चलो छोड़ दो, नहीं, काम करें। क्योंकि हमें किसी के अच्छे और बुरे बोलने से नहीं फ़र्क पड़ता, हमको पड़ता है कि हमको एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर मीन्स सब अच्छी अच्छी चीज़ें हमें भरनी है, क्योंकि वी हैव अ वन लाइफ, और उसी वन लाइफ में हमें ऊपर वाले ने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम खुद से जुड़ी हुई कुछ लाइफ्स को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो वी हैव टू ट्राई। जब कभी मैं इसी चीज़ के बारे में सोचती हूँ कि गॉड ने हमें एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मतलब हम एक बच्चे को किसी भी वे में ढाल सकते हैं, उसको एक अच्छा इंसान, एक बड़े से बड़ा इंसान और एक बुरे से बुरा इंसान बना सकते हैं। तो everyone want to choose the first one, everyone want to make a good human being, बट इसके लिए थोड़ी सी एफर्ट की भी ज़रूरत होती है। कई बार फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से हम इतना केयर नहीं कर पाते बच्चों को, लेकिन सम टाइम कुछ तो हमें निकालना पड़ेगा टाइम बच्चे के लिए। और कुछ तो नेचुरल फोर्सेस होती हैं जो आप कर सकते हैं और फिर उसका रिज़ल्ट आपको आगे तक जाकर मिलता रहेगा। उसके मैनर्स का आज से ही ध्यान दें कि वो सही और गलत को समझे, उसकी अंडरस्टैंडिंग सही चीज़ों के लिए सही हो, बुरी चीज़ों के लिए उसको पूरा क्लियर इस चीज़ के बारे में हो जाना चाहिए कि हाँ ये करता हूँ मैं तो ये गलत है। ठीक है गलत वो करता है, लेकिन उसको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि उसने गलत किया। क्योंकि गलत कई बार तो होता ही है कि गलत करने के बावजूद भी एक्सेप्ट नहीं करते और उनको पता ही नहीं होता कि भाई गलत कर दिया हमने। ये भी एक बड़ा फैक्ट है। तो जब भी आपके बच्चों को ये पता है, वो आपसे सामने से आकर बोले कि आई डन समथिंग रॉन्ग, तो इट्स मीन यू आर गोइंग इन अ राइट वे। आप उसमें कामयाब हो गए जहाँ आपको ये समझाना था अपने बच्चे को सही और गलत। ठीक है उसने गलत किया, इट्स ओके, पर उसको इतनी कैपेबिलिटी है ना कि उसको ये पता है कि वो गलत है। और जब जिसको ये पता हो कि वो गलत है या सही है तो ऑब्वियसली वो उसको सही और गलत में कन्वर्ट कर सकता है। तो माइंड उसका इतना स्ट्रॉन्ग कर दें आप कि उसको एक स्ट्रेट पता होना चाहिए कि हाँ भाई दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ राइट। और अगर मैंने कुछ गलत किया भी है तो उसके पीछे रीज़न अगर पॉजिटिव है तो कई बार होता है ये कि वो हमारी कुछ चीज़ें लोगों को सही नहीं लगती, लेकिन अगर हम उसकी प्रॉपर प्रॉपर उसे पूछें कि इसकी वजह क्या थी, क्यों किया, सिचुएशंस क्या थी, तो वो हो सकता है वो सही भी हो। तो माइंड सेट कर दें आप अपने बच्चे का सही और गलत के लिए, और अच्छे रिलेशंस रखें उसके सामने और उसको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते रहें, उसको आज के हिसाब की चीज़ें में इन्वॉल्व करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि अब टाइम वो तो नहीं रहा कि आप उसको कुछ भी मतलब आप 21st सेंचुरी है तो उसके हिसाब से उसको आगे जाके सोशल लाइफ को फेस करना है। तो इसलिए हर तरीके से हमें अपने बच्चे को ट्रेन करना है। हमें एक भी पॉइंट के लिए नहीं छोड़ना कि भाई हम ये नहीं कर सकते और हम वो नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। बस ज़रूरत है तो एक डिसीज़न की ज़रूरत है। डिसीज़न मतलब एक डिसीज़न लें कि भाई मैं दिस इज़ माई चाइल्ड एंड आई विल पुट माई 100% एफर्ट टू इंक्रीज हिज ऑल क्वालिटीज़। मतलब हमें किसी एक वे में क्यों हम एक वे चूज़ करें जब हमारे पास सारी चीज़ें लेने का ऑप्शन है। तो हमें उसको अच्छे पढ़ाना है, हमें उसको एक अच्छा एक
कामयाब इंसान बनाना है, हमें उसे गुड ह्यूमन बीइंग बनाना है, हमें उसको ऐसा बनाना है जिसकी सोसाइटी रिस्पेक्ट करे, वैल्यू करे। तो हमको यही ऑप्शन पे ध्यान देना चाहिए ना, और हम डेफिनेटली ऐसा कर सकते हैं और हम कर लेंगे। बस कुछ ही बारीकियों पर ध्यान दें, ज़रूरत से ज़्यादा उसके पीछे पीछे ना घूमें, ज़रूरत से ज़्यादा उसको ये ना दिलाएं कि उसको तुम बच्चा ही बना के रखो, वो 10 साल का भी हो जाए तो नहीं। वक्त के हिसाब से एटीट्यूड अपना चेंज करते रहो। जब वो छोटा है, जिस तरीके की उसकी एक्सपेक्टेबल एटीट्यूड होना चाहिए, आप उसके साथ करो, ये नहीं ऑल टाइम सेम। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा हुआ है कि वो, उनका बच्चा भी 15 साल का है, फिर भी नहीं ये तो ये नहीं खाता, नहीं ये तो ऐसा नहीं बैठता, नहीं ये तो ऐसे नहीं सोता, मतलब नहीं वो ऐसा ही है, वो कुछ नहीं होता उसको, कुछ सीख ही नहीं मानता, वो क्या करें भाई हम। ऐसा नहीं, एक्सक्यूजेस ना दें, क्योंकि जब कभी हम एक्सक्यूजेस देने की हैबिट बना लेते हैं तो फिर लोग एक्सक्यूजेस लेते रहेंगे, आप देते रहेंगे, लेकिन इससे किसका नुकसान हो रहा है? बीच में तो नुकसान उसका हो गया ना जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये एक्सक्यूज़ देना लेना और सामने वालों लोगों को सफाई देना ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है एक वो लाइफ जो ऊपर वाले ने आपको दी है, कि एक आप इसको किसी भी वे में डालो तो उसको एक पॉजिटिव वे में डालो, उसको ऑलराउंडर बनाओ। तो ऑलराउंडर बनाने के लिए अभी कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि बहुत बहुत पैसे चाहिए इसके लिए, तो हम ऑलराउंडर बनाने चले पड़े, तो फिर इतने कहाँ हैं हमारे पास पैसे। भाई पैसे से कोई ऑलराउंडर नहीं बनता। पैसा ज़रूरी है, लेकिन पैसा एक फर्स्ट एंड ओनली डिमांड नहीं है एक अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए। कई बार कितने लो कैटेगरी के लोग आते हैं और जो बेचारे सही से 2 वक्त का खाना नहीं खा पाते एक टाइम पे, लेकिन वही बच्चे बड़े होकर एक अच्छी पोस्ट, एक अच्छी इमेज और एक ऐसा सोसाइटी के लिए एग्जाम्पल क्रिएट कर देते हैं। तो ये एक्सक्यूज़ तो काम नहीं करने वाला कि हमारे पास ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। नो, जस्ट फॉरगेट इट। यू जस्ट ट्राई टू गिव अ गुड मैनर टू हिम, टू मच केयर, अटैचमेंट, लव एंड रिस्पेक्ट टू योर चाइल्ड। और उसको ये रियलाइज़ कराएं कि फैमिली की वैल्यू क्या होती है। जब भी कभी आप जज करते हो सामने वाले को तो खुद को रख कर जज करो, ठीक है। मैं तो कहती हूँ जज करने की ज़रूरत ही क्या है हमें किसी को, क्योंकि जो जहाँ जैसा है वो अच्छा ही है। हर बंदा अपने हिसाब से सही चलने की कोशिश करता है, सिचुएशन गलत हो जाती है कई बार। तो मैं एंड में करते वक्त इस वीडियो का मैं आपको दोबारा से एक बार ये कहना चाहूँगी कि अपने घर का एटमॉस्फेयर सबसे पहले अच्छा करें, अपने फैमिली रिलेशंस अच्छे करें, उसके मैनर्स पे आज से ही ध्यान दें, उठने बैठने चलने खाने पीने पे उसको फ्रीडम दें, उसको अपने ओपिनियन रखने दें और उसको समझें आप। और उसका माइंड उसको ये सोच के ना ट्रीट करें कि वो एक छोटा सा बेबी